हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग बच्चों? सब एकदम बढ़िया, ठीक ठाक हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 10 मैथमेटिक्स का। और एलसीएम और एचसीएफ एकदम आसान है, बट क्वेश्चन कई बार टिपिकल भी पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बेस पे, ठीक है। और आज हम वही 4 से 5 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं आपके सामने, जिनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, उससे पहले आप ये देखो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। देखो, आपको फुल फॉर्म वगैरह सब पता है, वो छोटी क्लास का काम है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सब तो आप जानते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से लेके चलते हैं कि उसको निकालते कैसे, फिर उसके बाद वो 4 या 5 क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है। देखो, मान लीजिए आपके पास, अच्छा सबसे छोटा लेते हैं, मान लो हमारे पास है सर, एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हमारे पास मान लो 3 और 5 है। क्या है? 3 और 5। दूसरा मार्कर लेते हैं। मान लो हमारे पास 3 एंड 5 है, बिल्कुल सही बात है। 3 और 5 का अपने को एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 3 और 5 पर। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। सर 3 है, बिल्कुल सही है सर। 3 के फैक्टर कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 3 लिखा जा सकता है 3 को, हाँ लिखा जा सकता है। 5 है, 5 को कैसे लिखेंगे सर? 1 मल्टीप्लाई 5। ये वाली बात आप जानते हैं बिल्कुल। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं सर? हम जानते हैं एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो कॉमन आ रहा होगा उसको देखना है बेसिकली आपको, ये ध्यान रखना बस। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 और 5 में सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर कर लेना है। प्राइम फैक्टर यहाँ तो सीधा हो रहा है, 3 कैन बी रिटन एज 1 मल्टीप्लाई 3 एंड 5 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 5। कॉमन क्या नज़र आ रहा है सर? 1 नज़र आ रहा है, ये हमारा हो जाता है एचसीएफ। ये तो आसान है बिल्कुल, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं सर? एलसीएम निकालने के लिए देखो, समझना बात को, अगर आपको नहीं पता ये वाली बात तो समझने की कोशिश करना, पता है तो ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए सर जो हमारा एचसीएफ आ जाता है उसको रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो नंबर बचे हुए होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, कॉमन तो ये आ रहा था ना आपका, हाँ ये हमारा कॉमन था, तो जो कॉमन था वो तो हमने एचसीएफ में लिखा था, बिल्कुल सही बात है। अब जो एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन होता है उसको तो हमें एक बार ही लिखना होता है, उसके बाद जो बच जाता है उसको भी हमें मल्टीप्लाई में लिखना होता है, तो हमारा एलसीएम बन जाता है। 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, ये हमारा एलसीएम आ गया 15। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं। 3 और 5 का एचसीएफ कितना है? 1 है। और 3 और 5 के एलसीएम कितना है? 15। ये तो बिल्कुल आसान बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहले 2-3 आसान से क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद 1-2 टिपिकल, और उसके बाद बढ़िया वाले 4-5 क्वेश्चन करेंगे जिसमें कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। मान लो हमारे पास सर आ जाता है 15 और 20। क्या आ जाता है? 15 और 20 आ जाता है। और ये क्वेश्चन है, हाँ 10th में आसान ही आता है। पूछा एलसीएम और एचसीएफ निकालो, ठीक है। क्या पूछा? एलसीएम और एचसीएफ। तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं सर? एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपने बताया था ऐसे ही फैक्टर करके लिखना है। प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे प्राइम फैक्टर करके लिखना है, ठीक है सर। 3 का तो हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया था। कैसे सर? 1 मल्टीप्लाई 3 हो गया काम। 15 को कैसे लिखेंगे? अरे ऐसे ही लिखना है बस। देखो 15 है, क्या करना है? 15 का प्राइम फैक्टर सर ये रहा प्राइम फैक्टर। 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपना। अरे करते थे ना छोटी क्लास में, हाँ। तो 15 को कैसे लिख सकते हैं सर? 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं 15 को, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई जैसे 5 करके लिखा, उसकी मल्टीप्लाई में अगर 1 भी लिख देंगे तो आप निश्चिंत रहना कि यहाँ से कोई दिक्कत होने नहीं वाली, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब बात आती है 20 की। 20 को कैसे लिखना है सर? 20 ये रहा, आ जाओ, ये 20 हमारा क्या है? 20। देखो वही बताऊँगा एग्जाम में कैसे पूछता है। अच्छा, 20 को कैसे लिखेंगे? 2 से डिवाइड लगाओ। एक मिनट बच्चों, कॉल आ रहा था, क्योंकि जो हमारे पास फ़ोन है उसमें क्वेश्चन है, और एक फ़ोन ये रहा और उसमें कॉल आ रहा था अभी, इग्नोर। 2 से डिवाइड लगाओ 10, 2 से डिवाइड लगाओ 5, और उसके बाद 5 से डिवाइड लगाएंगे 1, ठीक है। अच्छा, अभी तो ये सब बेसिक चल रहा है, और मैं बताऊंगा एग्जाम में कैसे पूछा जाता है और किस तरीके से पूछा जाता है, और उसके बाद वो क्वेश्चन जिनके बारे में हम बात कर रहे थे अभी। अच्छा, ये हमने लिखा 20 को 2 2 5, ठीक है सर। लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, और हमने अभी बताया था अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है क्या? हाँ विजिबल है। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। एचसीएफ के लिए क्या बताया था सर? एचसीएफ के लिए कॉमन बताया था आपने, है ना। कॉमन देखो सर, यहाँ से मुझे तो केवल एक चीज़ कॉमन आ रही है जो है 5। हाँ बिल्कुल सही है सर, 5 के अलावा 1 भी तो है। हाँ ये लो 1 भी है, तो कॉमन क्या आता है? 5, तो 5 के अलावा क्या कॉमन है? 1, तो 1। 5 1 जा 5, क्या और कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं। और एचसीएफ में लिखना क्या है? कॉमन लिखना है, बात खत्म। एचसीएफ में क्या कॉमन है? ऊपर नीचे दोनों नंबर के फैक्टर में कॉमन देखो, एक तो 5 आ रहा था, एक कितना आ रहा था? 1, तो दोनों लिखे। अब निकालना है एलसीएम, तो
तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है सर, एलसीएम निकालने के लिए जो एचसीएफ आया था उसको तो लिखना ही है 5, ये रहा। अब मल्टीप्लाई किसकी करनी है सर जो बचा है, अभी तो बताया था जो बचा है उसकी मल्टीप्लाई चिपका दो। 3 बचा है, 2 बचा है, एक ये भी 2 बचा है, तो 3 और 2 बचे हैं 2, तो इनकी कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 पंजे 60। एलसीएम कितना आ गया 60। आसान है, हाँ यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है। तो हमें इतना समझ में आता है कि अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो कुछ नहीं करना, जो भी नंबर होंगे उनको तोड़ के लिखना है। वो तोड़ के लिखने वाला ही मेथड ये होता है और इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, बताऊंगा अभी धीरे धीरे क्या होता है, ठीक है। आपको धीरे धीरे हो जाएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। और उसके बाद जो तरीके से सोल्व कर रहे हैं उस तरीके वो वाला जो तरीका होता है उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा ये वाली बात समझ में आ गई ना कि 2 नंबर होते हैं, अपने को दोनों को तोड़ के लिखना है। नंबर को सबसे पहले तोड़ के लिखना है। तोड़ के लिखने का मतलब क्या हुआ सर, फैक्टर करने, इस तरीके से फैक्टर करने हैं, उसको क्या बोला जाएगा सर, प्राइम फैक्टर। तो जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो किसकी हेल्प से निकालते हैं सर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल हो गया ना, हाँ। तो सबसे पहले 2 नंबर दिए होंगे, ठीक है, फैक्टर्स कर लेने विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हाँ। उसके बाद एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखना है, हाँ। आंखें यहाँ देखो, दोनों आंखें यहाँ होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल ठीक है। दोनों में कॉमन देखो, हमने कॉमन ढूंढा, वो लिखा कॉमन ये रहा, दोनों कॉमन की मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया। उसके बाद बात किसकी करेंगे, एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, एलसीएम उससे भी ज़्यादा आसान है। जब एचसीएफ आ जाता है वो वाले एचसीएफ की बचे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो एलसीएम भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है हमारे पास 70 और 125, बोला है एलसीएम और एचसीएफ निकालो। मेरे से पहले आप ही कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से देते हैं, बोलेगा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 70 एंड 125 विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लिखो जल्दी फटाफट, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 70 एंड 125 विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान एलसीएम और एचसीएफ ही रखना है। उसने बाद में दे के रखेगा विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब वही तोड़ के लिखना, नंबर को तोड़ के लिखने का मतलब सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो क्या होता है सर, वो ये होता है। सर ये तो छोटी क्लास का काम है, हाँ मैं वही तो बता रहा था समझ रहे हैं क्या आप, बिल्कुल। अब सर 70 है, 70 को प्राइम फैक्टर, हाँ यही करते हैं सर, ये लो, ये लीजिए सर, 5 से डिवाइड लगाएंगे 14 आ जाएगा सर, 2 से डिवाइड लगाएंगे 7, 7 से डिवाइड लगाएंगे 1। हाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले सर 2 से डिवाइड लगाना है, फिर उसके बाद 5 से, फिर 7 से, ठीक है कोई बात नहीं। 125 को सर डिवाइड लगाते हैं। अच्छा ये क्या हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, हाँ ये हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। और ये वाला मेथड कौन सा है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप लोग समझ रहे हैं ना, हाँ। 5 से डिवाइड लगाओ सर 25 आ गया, 5 से डिवाइड लगाओ सर अगेन 5, 5 से अगेन तो 1 आ गया, कोई दिक्कत। अरे वैसे भी 125 का मतलब 5 की पावर 3 ही होता है ना, हाँ। तो मुझे ये रफ करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको आप। चलिए देखिए ध्यान से, अभी सब बेसिक चल रहा है तो ध्यान बिल्कुल इधर होना चाहिए। सर 70 को तोड़ो, तोड़ने का मतलब वही सर प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर आपने बताया था मल्टीप्लाई में 1 भी लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। 125 सर 125 का मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 बार मल्टीप्लाई करनी है ना 5 की, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 1 और लिखना है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या निकालना है सर, एचसीएफ निकालना है। सर आपने ये भी बताया था एचसीएफ का मतलब जो भी कॉमन होगा, ठीक है, जो भी कॉमन होगा वो एचसीएफ में आ जाएगा। सर यहाँ और यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, हाँ तो नज़र बिल्कुल 5 पे रखो, तो 5 हमारा कॉमन है तो 5 को यहाँ लिखो, ठीक है सर। क्या ऊपर नीचे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है सर, 1 आ रहा है तो 1 को भी ले लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, हम बार बार अगर 1 को कॉमन लेके लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। तो अगर हम चाहें तो ना भी लिखें तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्या सर, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि 5 बन जा 5 ही होता है। तो एचसीएफ क्या हमारा 5 आ गया, हाँ बिल्कुल सही है सर, ठीक है। एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। सर एलसीएम कैसे निकालेंगे सर, आपने बताया था जो भी एचसीएफ आता है उसको लिखो और मल्टीप्लाई में जो भी नंबर बचे होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है। सर 2 बचा है, बिल्कुल सही बात है सर। 7 बचा है, ये भी बिल्कुल ठीक है सर। ये 2 5 बचे हैं, ये भी बिल्कुल बात आपकी सही है। अब क्या इनकी मल्टीप्लाई करनी है, हाँ सर मल्टीप्लाई करनी है, कर लेते हैं। ध्यान से देखो, 5 2 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 7 5 35 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5, कोई दिक्कत नहीं। 5 की मल्टीप्लाई 10 में करते हैं तो 50 आ जाता है, और मल्टीप्लाई बाई 35 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब 35 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 175 और एक 0 लगाना है,
ये हमारा एलसीएम आ गया। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सोचो करना क्या है सर, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हाँ, 10th क्लास में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड सर? वो कोई नहीं, तोड़ के लिखना है। ठीक है, तोड़ के लिखना है, क्या करना है, नंबर को तोड़ के लिखना है, और तोड़ के लिखने वाला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन वो कैसे भी पूछे हमें तो अपने हिसाब से करना है। ठीक है, तो ये वाला मेथड कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक बार लिख के ऐसे दिखाएंगे, कॉमन आएगा एचसीएफ में डालेंगे, जो भी नंबर बचेगा उसकी मल्टीप्लाई लगाएंगे तो क्या एलसीएम आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ अब एलसीएम निकालने का। छोटी सी जगह में ही खत्म करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। अच्छा, जब हमें एचसीएफ निकालना पड़ रहा है तो हमें दोनों नंबर में से उनके फैक्टर को कॉमन देखना पड़ रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन निकालना होता है। एलसीएम जब निकालते हैं तो बचे हुए नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक तरीका और सोचो, 70 और 125 अगर हमें गिवन होता है, 70 और 125 गिवन होता है, हम इन दोनों को अगर डायरेक्ट रखते हैं, हाँ अब छोटी क्लास का काम आ गया, दोनों को अगर डायरेक्ट रखते हैं और डिवाइड लगाने की कोशिश करते हैं। अभी हमने दोनों को अलग अलग डिवाइड लगाया था। ठीक है, अलग अलग डिवाइड लगाने से ये कुछ हमारी कहानी बनी थी। हम दोनों को एक साथ डिवाइड लगाने की कोशिश करते हैं। 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ तो ये 14 आएगा, ये 25 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 2 से डिवाइड लगाता हूँ, 7 आएगा, ये नहीं जाएगा 2 से। अब 7 से डिवाइड लगाने की कोशिश करता हूँ, ये अच्छा जो 25 से 5 से जाएगा 2 बार जाएगा 5, और एक बार और अपना कितना आएगा 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अभी तो हम दोनों को अलग अलग रख कर एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे, वो तो बिल्कुल बेसिक है, वो सब निकालते हैं, और ये वाला मेथड आप जानते भी हैं, तो फिर भी एक बारी मैं आपको बता देता हूँ। हमने दोनों को एक साथ रखा, उसके फैक्टर कर लिए ऐसे, है ना। अब ये जो आया 5 2 7 5 5, यहाँ से डायरेक्ट बच्चों एलसीएम निकल सकता है। मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 7 2 जा 14, तो 125 की मल्टीप्लाई किस में करनी है अपने को? 14 में करनी है। 14 की मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना। 14 5 जा 70, कैरी कितने? 7, 14 2 जा 28, 28 और 7 35, कैरी कितना? 3, 14 1 जा 14 और 3 17। ये देखो ध्यान से, 17 15 7 सॉरी 50, 17 50 17, 17 50 17 50। बात समझ में आती है कि हाँ। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मतलब सर सबसे पहले तो मतलब ये समझ में आया, नंबर को तोड़ना है, तोड़ के जो कॉमन आता है वो एचसीएफ में लिखा जाता है, बाकी जो नंबर बचते हैं उनकी मल्टीप्लाई एचसीएफ में लगाते हैं तो एलसीएम निकल जाता है, पहली बात। दूसरी बात सर, एलसीएम निकालने के लिए ना दोनों नंबर को एक साथ रखकर ऐसे फैक्टर कर देते हैं, जो फैक्टर आते हैं उनकी मल्टीप्लाई लगाते हैं, तो जो नंबर आता है वो एलसीएम होता है। तो एलसीएम को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो सर डायरेक्ट लगाओ, सीधा हो गया। दूसरा सर अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम उनके फैक्टर करेंगे और वहाँ से हमारा एचसीएफ भी आ जाएगा, और एचसीएफ में उस नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर बचे होते हैं, और उनकी मल्टीप्लाई करने से एलसीएम भी आ जाएगा। आप बात समझ पा रहे हैं क्या? हाँ ठीक है। अगर आप इतनी बात समझे, सबको नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। वो वाला क्वेश्चन हम 3 डिजिट के साथ खेलते हैं, 3 नंबर के साथ, सॉरी। अभी तो एक ये रहा और एक ये रहा, 2 नंबर है ना हमारे पास। अब 3 नंबर लेके आते हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे उसके पास थोड़ा चलने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, मैं रफ करता हूँ इसको। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं 3 नंबर की। अगर हमारे पास 3 नंबर हो तो उनके साथ कैसे डील करना है, ध्यान से देखना। अब तक तो बड़ा आसान चल रहा था, अब थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत हो सकती है। ध्यान से देखो, मान लो एग्जाम में आ गया कि प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालो, आप खुश हो गए, सर आसान है, निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मान लो हम इनका एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमने ये वाला मेथड आजमाया, ठीक है। हम ये वाला मेथड लेके चलते हैं, मतलब एक साथ ही करके देखने की कोशिश करते हैं क्या कुछ आता है। दूसरे वाले तरीके से भी दिखाएंगे। सर 2 से डिवाइड लगाया 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, बड़ा आसान है यहाँ तक तो। 2 से डिवाइड लगाया 4, 9 और 5, एक बार ये आप करके देखो, ठीक है। 2 से डिवाइड लगाया 2 2 जा 4, 9 और ये 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 से डिवाइड लगाओ, ये 1 9 5। देखो अब 3 से डिवाइड लगाओगे तो ये 9 जाएगा, 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिवाइड लगाओ, 3 1 जा 3। अब 5 से जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल जाएगा। 5 से डिवाइड लगाओ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? 5 1 जा 5, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब निकालो एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते थे सर? एलसीएम निकालने का तरीका आपने बताया था कि ये सब जो आए हैं सबकी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16, 3 3 जा 9, चलो 9 मल्टीप्लाई 5, सबकी मल्टीप्लाई करना है ना। 16 9 में 144, 144 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5।
अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौक 20, 2 14 पंजे 70 और 2 72, 72। तो ये हमारा आ गया एलसीएम का आंसर। कोई प्रॉब्लम है क्या ये हमारा एलसीएम? हाँ सर यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, एलसीएम हमने निकाल लिया। एचसीएफ कैसे निकाले? ठीक है, अब एचसीएफ निकालते हैं। अच्छा, अगर आप ऐसे एलसीएम निकालेंगे तो इजीली निकल रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल निकल रहा है। लेकिन सर अब जरा हमें बताइए कि हम एचसीएफ कैसे निकालें। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या अलग अलग करने के लिए बताया था? हाँ, 16 का मतलब क्या है? 16 का मतलब है 2 की पावर 4। अरे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे ही तो आएगा। अलग फैक्टर कर लेंगे ना उसके। अरे समझ रहे हैं ना आप लोग? 16 के अलग फैक्टर कर लेंगे ऐसे डिवाइड कर करके, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। 18 को कैसे लिखेंगे सर? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। बारी 20 की है, 20 को कैसे लिखेंगे सर? 20 को लिखने वाले हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। आप समझ गए ना एलसीएम निकालना, तो 720 आ रहा है। हाँ, अब जरा कोशिश करना ये वाली बात समझने की जो समझाने वाला हूँ। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं, अब ध्यान से देखना। अच्छा ठीक है सर, एचसीएफ निकालो पहले। क्या निकालो? एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद एलसीएम। एलसीएम कितना आया था? 720। तो ये वाले मेथड से भी कितना आना चाहिए? 720। एचसीएफ कितना आया सर? जो कॉमन होता है वो एचसीएफ में लिख देते हैं। बिल्कुल सही है। तो 2 हमारा आ गया एचसीएफ। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एलसीएम निकालने के लिए जो नंबर बचते हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। ये बात हमने बताई थी। हाँ सर बताया था, आसान था बिल्कुल। ठीक है, तो ये वाला 2 तो हमें लिखना ही है। हाँ, अब नंबर कौन कौन से बच रहे हैं? अब ये हमारे पास, ये यहाँ ध्यान से देखेंगे सर, यहाँ पे ये बच रहा है, ये है, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर देख लें कि इन तीनों नंबर में क्या कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा? नहीं सर, आ नहीं रहा। अगर आता तो एचसीएफ में लिख देता। ठीक है, 3 नंबर में से 2 नंबर में चेक करो, क्या 2 नंबर में कुछ कॉमन आ रहा है? सर 16 और 20 में अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो 16 में ये वाला 2 और 20 में ये वाला 2 कॉमन आ रहा है। हाँ, आप समझ पाए क्या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? कि सबसे पहले तो जब 3 नंबर की बात होती है एचसीएफ निकालने के लिए, तो वही नॉर्मल मेथड की सर तीनों में कॉमन देखेंगे, एचसीएफ आ जाएगा। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए उस एचसीएफ को तो लिखना ही है, बाकी बचे हुए नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जरूर देखेंगे कि क्या 2 में भी कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कुछ 2 नंबर में क्या कोई कॉमन आ रहा है? अगर 2 नंबर में कोई कॉमन आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे बच्चों, 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 एक बार लिखना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या और कुछ कॉमन आ रहा है? देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा है, इन तीनों में, मतलब अब तो आ ही नहीं रहा है। कोई भी 2 नंबर उठा के देख लो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जो भी बचा है अब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाली बात यहाँ पे समझने की थी। अब इस 3 की भी करेंगे और ये वाले 5 की भी। मुझे पता है थोड़ा सा आपको ये हो सकता है कि सर ये कैसे हो गया, क्योंकि अब देखो ध्यान से, 2 2 4, 2 8 2 16 और 3 3 9, 16 निम्न में 144, 144 की 5 में करेंगे वही आएगा 720। समझ रहे हैं क्या? 720। तो अभी कितना आया था? 720। अच्छा सोचो, अगर मैं आपके दिमाग से सोचूं कि सर हमने 2 लिखा है, हम तो एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे कि हमारा जो एचसीएफ है वो हमारा 2 है और बाकी नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये केवल ये कॉमन था, ये एचसीएफ में आ गया। बाकी नंबर ये बचा, एक ये वाला 2, एक ये वाला 2, एक ये वाला 2। तो सर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखो सर, ये लो, सब नंबर की मल्टीप्लाई कर दी। 2 2 4, 2 8 2 16, बिल्कुल सही बात है। 3 3 9, बिल्कुल सही बात है। 5 दूनी 10 हो गया, बिल्कुल सही बात है। 16 निम्न में 144 और 10 की गुना करेंगे सर, ये तो 144 और 1 0, 1440 आ गया। हाँ, अब देख क्या ये एलसीएम है? एलसीएम कितना था? 720। कैसे सर? ऐसे भी तो निकाला था यार। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आता है? हमें यहाँ से एक बात समझ में आती है कि सर जब 2 नंबर होते हैं तो उनके साथ डील करना तो बड़ा ही आसान है, बच्चों का काम है। लेकिन जब 3 नंबर हो जाते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा फोकस डालना होता है। क्या कि सर जब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो तीनों में कॉमन देखो। ठीक है, एलसीएम निकालते टाइम जो आपने एचसीएफ लिखा है उसको तो लिखना ही है। बाकी आप एक बार ये भी चेक कर लीजिएगा कि क्या 2 नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अगर 2 में कुछ कॉमन आ रहा है तो आप उसको लिख दीजिए एक बारी। मान लो यहाँ 3, अगर वहाँ भी 3 होता और तीसरे वाले नंबर में 3 ना होता तो कोई बात नहीं, 2 में तो है ही ना। हाँ, तो उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, और बाकी जो बचा है सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है,
और एलसीएम आप इसी वाले तरीके से निकाल लेंगे तो भी आपको आइडिया लग जाएगा 720 आ रहा है। तो अगर हम डायरेक्ट सब नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आंसर क्या गलत बन जाता है, बिल्कुल सही बात है, आंसर हमारा क्या बन जाता है, गलत। तो 3 नंबर का अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो आप इस तरीके से डील करेंगे, ठीक है। आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। चलिए इसको नोट करें फटाफट, फिर कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, एक कमाल की बात बताने वाला हूँ, इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। चलो 16 का मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके लिखा, ठीक है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 4। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या नई बात है। ये देखो, अब ध्यान से देखो, ये वाला 2, 3 और मल्टीप्लाई 3 जो है उसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। कोई प्रॉब्लम है किसी को? बिल्कुल भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये देखो ध्यान से, 20 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं, 2 की पावर 2, हाँ बिल्कुल, और मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। तो हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर करना है, उसके बाद ऐसे लिख लेना है ना, ये प्राइम फैक्टर ये समझो। उसके बाद हम पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। किसकी फॉर्म में? पावर की फॉर्म में। अब जरा ध्यान से समझेंगे एचसीएफ। अब हम सीधा सीधा समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद एलसीएम, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, एचसीएफ निकालने के लिए हमने बताया था जो कॉमन होता है, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन होता है उसको तो लिखना ही होता है, बाकी सब नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर 3 नंबर होते हैं तो हम 2 में भी चेक कर लेते हैं क्या कुछ कॉमन तो नहीं है, क्या कुछ रिपीट तो नहीं हो रहा, वो भी हम एक ही बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली बात हमने अभी अभी आपको समझाई थी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, ठीक है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 नहीं है, मतलब जो 16 है, 16 वाले में तो 3 और 5 कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। क्या हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 की पावर 0 लगा दो और 5 की पावर 0 लगा दो, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। क्यों लगा रहा हूँ वो समझाऊंगा, अभी ध्यान से देखना। अच्छा एक बात बताओ, 3 की पावर 0 का मतलब क्या 1 होता है? बिल्कुल सर 1 ही होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 लगाओगे, किसी भी नॉन जीरो नंबर की पावर 0 लगाओगे तो 3 की पावर 0 आंसर 1 आता है, 5 की पावर 0 आंसर 1 आता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, 0 की पावर 0 1 नहीं आता है, ठीक है। तो हमने ऐसे लिखा, ठीक है। अभी समझाऊंगा क्यों लिखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, हाँ 5 नहीं है, तो 5 की पावर 0 बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम 3 की पावर 0 लिखेंगे। अब ध्यान से देखना, आपका जो 16 है, 16 2 3 5 की फॉर्म में, हाँ। 18 भी 2 3 5 की फॉर्म में, बिल्कुल ठीक है। 20 भी 2 3 और 5 की फॉर्म में, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। हमने बस ये कोशिश की है कि तीनों नंबर, जो हमारे ये तीनों नंबर हैं, ये सेम की फॉर्म में आ जाए। सेम बोले तो अगर 1 2 5 3 की फॉर्म में है तो हर 1 2 5 3 की फॉर्म में बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो उसके लिए हमने क्या किया है सर, उसके लिए हमने पावर को 0 रखा है और वो बन जाता है। जैसे 3 की पावर 0 1 होता है, 5 की पावर 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 में करेंगे 16 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, अब बताऊँगा क्या फ़ायदा मिलेगा। एचसीएफ निकालने के लिए सोचना, मेरी बात ध्यान से सुनना। एचसीएफ निकालने के लिए आपको कम पावर वाला लिखना है, बात खत्म। ये क्या बोल दिया सर आपने? एचसीएफ निकालने के लिए हम ये चेक करेंगे जो कॉमन आ रहा है उसमें कम पावर क्या है। यहाँ ध्यान से देखो, ये रहा, ये सारा कॉमन था ना 2 वाला पार्ट, हाँ। अब 2 वाले पार्ट में जो भी कम पावर वाला है उसको लिख दो। सर देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, ठीक है। कम पावर वाला कौन है सर? 2 की पावर 1, तो इसको लिखो बस, 2 की पावर 1, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ो, आगे देखो क्या कुछ कॉमन है। ये तो 2 वाला कहानी खत्म, 3 वाला चेक करो। ये रहा 3 वाला है ना, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 की पावर 0 यहाँ पे लिखता हूँ और 5 को यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से समझना। ये देखो कॉमन आ रहे हैं 3 वाले, हाँ 3 वाले कॉमन आ रहे हैं सर, 3 वाले कॉमन आ रहे हैं। एचसीएफ के लिए कम पावर वाला लिखना होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 3 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 0, तो क्या लिखूँ सर? 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 का मतलब क्या सर? 1 ही होता है, तो 1 ही लिख दे क्या? हाँ चलो लिख दो, कोई नहीं, 3 की पावर 0 लिख दो, ठीक है। आगे बढ़ो सर, ये भी तो कॉमन वाला पार्ट है, हाँ बिल्कुल सही बात है। हमने अभी बताया था एचसीएफ में क्या लिखना है सर? कम पावर वाला। अब एक स्टेप आगे चल रहे हैं। हमने सबसे पहले जब शुरुआत की थी तो बेसिक से शुरुआत की थी, हमने आपको बताया था कि कॉमन लिख दीजिए। जब हम 3 नंबर में आए थे तो वहाँ हमने थोड़ा सा गड़बड़, हम फंस गए थे कि हमने सर अगर सब में कॉमन लिखा
और उसके बाद हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम 1440 भी आ रहा था। तो हमने उससे पहले ये बताया था कि दो में जो कॉमन है उसको भी एक बार लिखना होता है, ठीक है। हाँ, और ये वाला हम एक स्टेप आगे चल रहे हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करें कि डायरेक्ट कैसे लिखें। तो एचसीएफ में क्या बताया, एचसीएफ में कम पावर वाला, एचसीएफ बोले तो कम पावर वाला, कम पावर वाला। कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से, कम पावर वाला चेक करने की कोशिश करते हैं। 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। सर कम पावर तो 5 की पावर 0, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। देखो 2 मतलब 2 ही रहेगा। 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 1 मल्टीप्लाई 1, उस 1 की 2 में करो 2 ही, ठीक है। हाँ, यही तो आया था अच्छे पहले। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम आएगी और सीबीएसई बोर्ड में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। एलसीएम, एलसीएम सर एलसीएम मतलब ज़्यादा पावर वाला होगा क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा पावर वाला, ज़्यादा पावर वाला। चलो सर ये क्या बात बोल दिया आपने, ध्यान से देखो। इनमें ज़्यादा पावर, सर ज़्यादा पावर 2 की पावर 4 है। हाँ ये लो, ये लो जी, ये लो। सर इनमें ज़्यादा पावर 3 की पावर 2 है, बिल्कुल सही बात है सर, ये लो। इसमें ज़्यादा पावर सर 5 की पावर 1 है, बिल्कुल सही है। 2 की पावर 4 का मतलब सर 16, 3 की पावर 2 का मतलब सर 9 मल्टीप्लाई 5, 16 9 में 144, 144 की 5 में करनी है क्या? हाँ, कितना आएगा सर? उतना ही आएगा, कितना? 720। बात समझ पाए अब आप लोग? हाँ, तो हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सोच रहे थे। उससे पहले हमने नहीं बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने आपको कहा था तोड़ के लिखना है। उस तोड़ के लिखने वाले को ही हमने प्राइम फैक्टर बोला था, ठीक है। प्राइम फैक्टर कर देंगे फटाफट प्राइम फैक्टर करने हैं। उसके बाद क्या करना है सर, प्राइम फैक्टर करने के बाद एचसीएफ के लिए हम कॉमन देखते हैं, एलसीएम के लिए जो एचसीएफ होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं जो नंबर बचते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने 2 नंबर के साथ खेल खेला था। उसके बाद जब हम 3 नंबर के साथ आए थे तो 3 नंबर के साथ आने पर हमने ये देखा था एचसीएफ तो डायरेक्ट निकल पा रहा था, लेकिन एलसीएम में हमें एक और बात ध्यान रखनी हो रही थी, क्या कि सर जो एचसीएफ होता है उसको तो लिखना ही होता है, उसके अलावा जो नंबर बचते हैं उनमें एक बार ये भी चेक करना होता है कहीं कोई 2 नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जो कि यहाँ पे आ रहा था 2, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमने इसको कितनी बार लिखा था? केवल एक बार। ये देखो ये वाला 2, ये वाला 2, तो इसको एक ही बार लिखा था, बाकी कुछ कॉमन नहीं था, किन्हीं भी 2 नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं था, उन सबकी क्या कर दी थी? मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर हम इसको 2 बार लिखेंगे, एक बार नहीं लिखेंगे तो आंसर कितना आया था? 1440, जो कि गलत था। तो ठीक है, वो वाली बात हमें कई बार याद करने में दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए हम एक स्टेप आगे बढ़े और हमने क्या तरीका आजमाया? हमने तरीका ये देखा कि हम सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि ज़्यादा पावर वाला कौन सा है, कम पावर वाला कौन सा है। उसके लिए हम अपने तीनों नंबर को एक ही फॉर्म में लेके आएंगे। ये 2 3 5 में था तो हर एक को 2 3 5 में लेके आए, जो नहीं था उसको खुद से लेके आए। कैसे लेके आए? उसकी पावर में 0 चिपका के। ये वाली बात समझ गए? कैसे लेके आए थे? उसकी पावर में 0 चिपका के, ठीक है। उसके बाद 2 वाली फॉर्म आ गई, 3 वाली फॉर्म आ गई, 5 वाली। 2 वाली फॉर्म में जो कम पावर वाला है वो एचसीएफ में जाएगा, 3 वाली फॉर्म का भी कम पावर वाला एचसीएफ में जाएगा, 5 वाली फॉर्म का भी कम पावर वाला एचसीएफ में जाएगा। ये रहा 2 3 5 वाला एचसीएफ में आ गया। यहाँ पे कम पावर 2 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 0, यहाँ पे 5 की पावर 0 मल्टीप्लाई करके 2, ये हमारा आंसर मतलब एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए सर वही 2 3 5 तो हमारे पास है ही, ज़्यादा पावर वाला बाहर निकालते हैं। यहाँ से ज़्यादा पावर सर 2 की पावर 4, यहाँ से ज़्यादा पावर 3 की पावर 2, यहाँ से ज़्यादा पावर 5 की पावर 1, ये लिखे हुए 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 720, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? ठीक है सर, क्या ये याद रखना जरूरी है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों? अभी बताता हूँ। एग्जाम में पूछा गया एक सवाल, क्या क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था। 2 नंबर दिए गए थे, एक नंबर है मान लो a की पावर 3 b की पावर 2, दूसरा नंबर दिया गया है q a की पावर 2 b की पावर 1। बोला एचसीएफ निकालो, कैसे निकालेगा भाई? और बोला एलसीएम भी निकालो, कैसे निकालेंगे? a की पावर 3 का मतलब, a की पावर 3 का मतलब a मल्टीप्लाई a, 2 का मतलब b की पावर 2 का मतलब b मल्टीप्लाई b। क्यों लिखना है मल्टीप्लाई करके, जब हमने आपको बताया था कि पावर की फॉर्म में लेके आ जाओ। जब पावर की फॉर्म में ऑलरेडी आ जाएगा तब हमें कम पावर और ज़्यादा पावर वाला स्टेप में चलना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो क्या हम ऐसे लिखना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है सर, ये तो सवाल सीधा सीधा दे दिया है। ए बी, देखो पी वाला जो नंबर है ए बी की फॉर्म में, क्यू वाला नंबर भी ए बी की फॉर्म में, तो कहानी यही खत्म हो जाती है। एचसीएफ ए और ए में कम पावर, ए की पावर 1 3 है, ए की पावर 2 है, तो 2 पावर वाला लिखो, ए की पावर 2। अब बी की बात कर लेते हैं।
बी की पावर 2 है, यहाँ पे बी की पावर 1 है, तो बी की पावर 1 आएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, आसान है। एलसीएम निकालो। एलसीएम के लिए ए की पावर 3 और ए की पावर 2 में सर ए की पावर 3 लिखेंगे, बी की पावर ए, बी की पावर 2 सर बी की पावर 2 लिखेंगे, हमारे आंसर। समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सही है ना? ठीक है, तो और क्वेश्चन करने से पहले तो ये वाली चीज़ें एक बार और बताता हूँ, थोड़ा सा दिमाग में फिट हो जाएंगी। याद भी तो करानी है ना तुम्हें, है ना? याद रखेंगे तभी तो थोड़ा आसान लगेगा मैथ्स। ठीक है, तो इसको नोट करो पहले। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट नोट करो। चलिए अब ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब तक जो भी तुमने आधे घंटे में पढ़ा उसको ध्यान से सुनना। सर हमने एलसीएम और एचसीएफ की बात की थी, बिल्कुल सही बात है। सर हमने 2 नंबर से शुरुआत की थी, हाँ 2 नंबर से जब हम शुरुआत कर रहे थे हमने कहा था तोड़ के लिखना है। क्या करके लिखना है? तोड़ के लिखना है। ठीक है, हाँ। तो सर हमने 3 और दूसरा क्या था पता नहीं क्या था, चलो 5 ले लेते हैं। तो सर हमने कहा था 1 × 3 लिखना है, 1 × 5 लिखना है। ठीक है सर, ये जो हमारा था यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, है ना? हमें कैसे समझ में आया था? मान लो 16 आ जाता है और 20 आ जाता है। ठीक है, तो हम सर 16 को ऐसे करके लिख रहे थे और 20 को भी ऐसे करके लिख रहे थे। इसको हमने क्या बोला था सर? ये हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें ये समझ में आता है सर अगर एग्जाम में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की वो बात बोलेगा तो हमें ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद सर आपने ये बताया था एचसीएफ निकालने के लिए आपको कॉमन लेना होता है। क्या लेना होता है? कॉमन लेना होता है। और एलसीएम निकालने के लिए आपको वो जो एचसीएफ आ जाता है उसमें मल्टीप्लाई करनी है बचे हुए नंबर की। जो नंबर बच जाते हैं, जो नंबर बचे हुए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। ये 2 नंबर में तो हमारा बहुत आसान हो रहा था जब हमने बात 3 नंबर की थी। कितने नंबर की थी? 3 नंबर की। तो जैसे हमारा 3 नंबर 16, 18, 20 आया। अच्छा, ये वाला हमने एक और बताया था कि दोनों को अगर एक साथ करके लिखेंगे तो एक साथ करके लिखने से डायरेक्ट क्या आ जाता है सर? एलसीएम आ जाता है। ये वाली बात भी हमें याद रखनी है। तो फिंगर टिप पे रखो भाई बातों को, है ना? तो सबसे पहले 2 नंबर की बात कर रहे थे, हाँ उनको तोड़ के लिखना था। तोड़ के लिखने को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला था, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अगर हमारे पास नंबर आ रहे थे ऐसे, मतलब ये 16 और 20 आ गया था, अगर हम उनको एक साथ करके लिखेंगे, इन दोनों को भी एक साथ करके लिखेंगे, तब उनके फैक्टर करेंगे, बाद में जो फैक्टर आएंगे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से डायरेक्ट क्या आ रहा था सर? एलसीएम आ रहा था। ठीक है, और एचसीएफ निकालने के लिए उन दोनों में हम कॉमन लिख रहे थे, बाकी बचे हुए नंबर की अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं एचसीएफ में तो क्या आ जाता है? एलसीएम। तो ये सब बातें अभी तो हमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद सर हमने ये पढ़ा अगर हमारे 3 नंबर आ जाते हैं। कितने नंबर आ जाते हैं? 3 नंबर। तो 3 नंबर के लिए एलसीएम सर वही, या तो डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट मतलब तीनों को एक साथ लेके, है ना, टुगेदर एक साथ। 16, 18 और 20 सर एक साथ लेके निकालते थे तब भी एलसीएम आ रहा था। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए सर कॉमन तो लेना ही होता है। हालांकि एचसीएफ निकालने का एक आसान तरीका भी होता है, वो बाद में बताऊंगा। वो सीबीएसई बोर्ड में नहीं करना होता। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए सर अलग अलग तोड़ के लिखना है, मतलब 16 को तोड़ के लिखना है, 18 को तोड़ के लिखना है, 20 को भी तोड़ के लिखना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या देखना है सर? कॉमन देखना है। तो कॉमन देखने के लिए एचसीएफ आ जाता था। ठीक है, अगर वहाँ से हमें एलसीएम निकालना था तो हमने ये देखा था सर कि जो हमारा एचसीएफ, जो हमारा कॉमन मतलब एचसीएफ आ रहा था उसमें मल्टीप्लाई करनी है बचे हुए नंबर की। बट यहाँ पे हमने एक बात और नोट की थी। क्या नोट की थी? कि सर अगर कुछ 2 नंबर में भी कॉमन आ रहा है तो उसको एक बार लिखना है। बात समझ गए थे ना? जैसे 16 का मतलब था 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, बार बार इस वजह से लिख रहा हूँ कि आप भूल ना जाएं। 18 का मतलब था 2 गुना 3 गुना 3। 20 का मतलब था 2 गुना 2 गुना 5। ये वाला कॉमन था हमारा, तो ये हमारा एचसीएफ में जा रहा था। किस में जा रहा था? एचसीएफ में। प्लीज़ ध्यान दें, एलसीएम में क्या लिखना है सर? जो 2 कॉमन है उसको तो लिखना ही है, उसके अलावा बाकी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन उससे पहले आप सुनिश्चित कर लें कि क्या दो नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं था? हाँ था सर, ये वाला 2 16 में था और ये वाला 2 20 में भी था, बाकी और कहीं नहीं था। ठीक है, तो इसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये तो कहीं कॉमन नहीं आ रहे। अब 2 किन्हीं 2 नंबर में कॉमन नहीं है, ना ही तो 3 है और ना ही 5 है। 2 केवल यहीं है, 3 केवल यहीं है, 5 केवल यहीं है। अब उठा के इनकी मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था। तो ये वाली बात यहाँ पे हमने नोट करने के लिए आपको बोली थी। क्या कि एक बारी एलसीएम निकालने से पहले ये चेक कर लें उन तीनों नंबर में से
क्या दो नंबर में भी कुछ कॉमन ना हो, अगर है तो भैया उसको एक बार ही लिखना है, ठीक है। कभी दो बार ही मल्टीप्लाई करके लिख दो कि सर ने बोला था बचे हुए नंबर जो है उनकी मल्टीप्लाई कर दो, कभी सारे ही नंबर की आप मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ठीक है। चलो अच्छा, हमने कहा था सर अगर ये याद ना रहे फिर क्या करना है ना, तो उससे हम एक स्टेप और आगे बढ़े थे। स्टेप आगे बढ़े थे तो हमने क्या देखा था सर, पावर वाला। क्या देखा था, पावर वाला। सबको सेम सेम पावर में लेके, सेम सेम मतलब सेम नंबर की पावर में लेके आना है। तो ये 2, 3 और 5 का खेल है बस। इन तीनों नंबर में या तो 2 है या कहीं पे 3 है या कहीं पे 5 है, तो हम सबको तोड़ के 2, 3, 5 की फॉर्म में लेके आए थे। 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5। जहाँ पे नहीं बन रहा था, जो नंबर अवेलेबल नहीं था, तो हमने उसकी पावर को 0 चिपका दिया था, वो बन गया था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमने HCF लेना सिखाया था कि कम पावर वाला लिखो, ठीक है। एलसीएम के लिए ज़्यादा पावर वाला लिखो, कहानी खत्म। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था A की पावर 3 B की पावर 2 वाला, उसमें ज़्यादा और कम पावर वाला हमने लिखा था, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है बिल्कुल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। चलिए देखो बच्चों ध्यान से, अब एक बात जरूर नोट कर लेना, ये जो मैं लिखवाने वाला हूँ और इसको ध्यान से देखना है। क्या बात है, देखो 3-4 इंपॉर्टेंट बात है। नोट लगाओ कॉपी में और लिखना स्टार्ट करो। एक मिनट, मार्कर बदलना पड़ेगा क्या, ध्यान से देखना क्या बात है। अच्छा 3 और 5 से शुरुआत की थी ना, उसी को ले लेते हैं। 3 और 5 और उठाओ 2 और 6। अच्छा क्या सीखने को मिलने वाला है, बड़ी अच्छी बात सीखने को मिलने वाली है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। क्या बात है, सुनो यार। अगर हम 6 और 2 का एलसीएम निकालना चाहते हैं तो क्या आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। कितना आएगा, 6 आएगा, निकाल सकते हो ना, हाँ। और 2 और 6 का अगर HCF निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, HCF, तो सर वो कितना आएगा, वो 2 आएगा। निकाल लोगे ना, हाँ इतना तो हम अब उम्मीद रखते हैं कि आप निकाल लोगे, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम निकालो सर। 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा 15। निकाल लोगे आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। HCF निकालो सर, HCF कितना आएगा सर, HCF आ जाएगा 1। 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। कैसे पता लगा, अरे पता क्या करना है, अभी तो किया था 1 × 3 और 5 का 1 × 5। देखो हमने ऊपर लिखा है, प्राइम फैक्टर के किए थे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने एलसीएम और HCF निकाला था। और एक क्या सीन बना था, पावर वाला सीन बना था, वो वाली बात याद रखनी, ठीक है, उसको भूलना नहीं है। अच्छा इसमें क्या नोट है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है सर जो याद रखनी है, बात ये है, आप ध्यान से देखो 2 और 6 को ध्यान से देखो। जब इसका एलसीएम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम, तो सर एलसीएम 6 आया है और HCF 2 आया है, तो एलसीएम बड़े वाले नंबर के बराबर आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है, ये वाली बात नोट करने वाली है। और HCF छोटे वाले नंबर के बराबर आ रहा है, हाँ ठीक है। ऊपर देखो, यहाँ जो एलसीएम निकला है वो 15 आया है, वो उन दोनों नंबर से बड़ा आया है, ठीक है। और जो HCF निकला है, अच्छा ये वाला तो मैं बताना भूल गया, यहाँ कितना है, कॉमन 1 है, तो HCF कितना है यहाँ पे 1। यहाँ पे HCF कितना है 1 है, तो क्या HCF दोनों नंबर से छोटा है, हाँ। तो हमें इन दोनों बातों को देखकर क्या सीखने को मिल रहा है सर, इन दोनों बातों को देखकर ये सीखने को मिल रहा है कि एलसीएम या तो दोनों नंबर से बड़ा होता है या बड़े वाले नंबर के बराबर होता है। पहली बात नोट करिए जल्दी फटाफट, नोट लगाओ। पहला नोट क्या लगाना है, देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ, टाइम जाएगा तो आप लिखो। एलसीएम या तो नंबर्स से, 2 या 3 नंबर कितने भी आ सकते हैं, एलसीएम या तो नंबर्स से ज़्यादा होता है या फिर बड़े वाले नंबर के बराबर आ जाता है, ठीक है सर। दूसरा नोट, HCF को गौर से देखो सर, HCF या तो छोटे वाले नंबर के बराबर है या फिर दोनों नंबर से छोटा है, तो HCF या तो कम होता है या फिर वो जो नंबर्स आपके पास है उनमें से जो भी छोटा नंबर होगा उसके बराबर आ जाएगा। ये दूसरी बात लिखेंगे, HCF छोटा होता है या फिर छोटे वाले नंबर के बराबर होता है। 2 बात हो गई ना, पहली एलसीएम के बारे में कि एलसीएम ज़्यादा होता है या बड़े वाले नंबर के बराबर होता है, दूसरी बात HCF छोटा होता है, छोटे नंबर के बराबर होता है। क्या ये वाली बात याद रखना जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्यों, बताऊँगा जब क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे ना। एनसीईआरटी में तो कुछ है नहीं ना, लेकिन एग्जाम में जब सीबीएसई क्वेश्चन पूछते हैं अच्छे खासे पूछ लेता है, तो ये छोटी छोटी बातें वहाँ पे काम आ जाती हैं, ठीक है। अरे लिखो ना, आप थोड़ा सा समझो, लिखो, लिखने में क्या जा रहा है, समझने में भी कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो मेरी, क्या बात थी, हाँ बात ये थी कि जो HCF होता है बच्चों, वो दोनों नंबर को क्या डिवाइड कर रहा है। हाँ देखो एग्जाम्पल छोटे नंबर के लिए है, बट ये बड़े नंबर में भी काम करता है, जो नोट लिखवा रहा हूँ। HCF दोनों नंबर
को डिवाइड करेगा, नंबर 3 भी हो सकते हैं, हम 2 के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो इसलिए 2 के बारे में मैं जब बोलूँगा तो 2 के बारे में ही मेरे मुंह से निकल रहा है। HCF नंबर्स को डिवाइड करता है, और भाई साहब HCF LCM को भी डिवाइड करता है, ये बात आप याद रखेंगे, नोट करके लिखो। HCF नंबर्स को और LCM को दोनों को डिवाइड करता है। देखो ना 2 और 6 नंबर है तो HCF 2 को भी डिवाइड लगाएगा और 6 को भी, 2 1 2 2 3 6, और LCM को भी डिवाइड कर देगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ भी चेक कर सकते हैं, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 5 को भी डिवाइड करता है और 15 को भी डिवाइड करता है। समझ गए? तो नोट नंबर 3 क्या लिखवाया है सर? नोट नंबर 3 ये है कि HCF दोनों नंबर्स को, या कुल मिला के ये लिख सकते हैं, HCF नंबर्स को डिवाइड करता है और उसके साथ साथ LCM को भी डिवाइड कर देता है। फोर्थ नोट की तरफ आओ। फोर्थ नोट क्या लिखवाना है सर? फोर्थ नोट ये है भाई साहब हमारा कि जो हमारे नंबर्स होते हैं ना बच्चा पार्टी, जो नंबर होते हैं वो नंबर LCM को डिवाइड करते हैं। 2 और 6, देखो 6 को डिवाइड कर देगा, 2 से भी जाएगा 6 और ये 6 से तो जाएगा ही, 15 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा। तो हमें कुल मिला के समझ में आ गया फोर्थ नोट में कि LCM नंबर्स से भी डिवाइड हो जाता है। HCF से तो होता ही है, बट नंबर से भी डिवाइड हो जाता है। बात समझिए कि LCM नंबर्स से तो डिवाइड होता ही है, HCF से भी डिवाइड होता है। तो फोर्थ नोट में लिखना है कि LCM नंबर्स से डिवाइड हो जाता है। बात समझ गए? हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब LCM जो होता है वो HCF से भी डिवाइड होता है और वो नंबर्स से भी डिवाइड होता है। LCM बड़ा होता है, HCF छोटा होता है। LCM बड़े वाले नंबर के बराबर आ सकता है और HCF छोटे वाले नंबर के बराबर भी आ सकता है। ये वाली बातें आपको प्लीज़ 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 ध्यान में रख लेना, ये वाली बातों को नोट कर लो, फटाफट नोट लगाओ भाई, ये वाली बातें ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, अच्छा ये सब बातें हमने आपको बताई हैं, तो मुझे लगता है वो वाले क्वेश्चन करने चाहिए जिन क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे। अब वीडियो बड़ी ना हो जाए यार, बहुत सारा बता दिया हमने, है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, उनको पार्ट 2 में रखें क्या, ये वाला सारा आप रिवाइज करो। हमने क्या क्या बातें बताई हैं उनको ध्यान में रखो। हमने बताया कि नंबर्स को तोड़ के लिखकर हम HCF और LCM निकाल सकते हैं। वो नंबर्स को तोड़ के लिखना ही हमारी भाषा में, हमारी मतलब मैथ्स की भाषा में फैक्टराइजेशन मेथड बोला था। वहाँ से हम 3 नंबर के साथ गए थे, तो हमने वहाँ से पावर वाला कुछ सीन सीखा था, वहाँ से हमने कुछ निकाला था, LCM और HCF निकालना सीखा था। तो ये 4 बातें हमने और लिखी है कि LCM HCF के बारे में क्या क्या हम जानकारी ले रहे थे। तो ये सारी बातें आप रिवाइज करो एक बार बढ़िया तरीके से, 1-2 बार पढ़ो, देखो ध्यान से, LCM और HCF के कुछ क्वेश्चंस लगाओ। उसके बाद हम चलेंगे 5-6 कुछ बढ़िया वाले क्वेश्चंस रखें आपके लिए, हाँ वो आपको देने वाले हैं पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, चलिए इसको पढ़ो ध्यान से बच्चों। ओके, बाय बाय बच्चों।